कि है मती लोग महाकवि माघ की नगरी। चलो मन लागे सगड़ा ही आ गया। ये गेम वित्तीय जोखिम, अच्छा वित्तीय जोखिम मारो गेम, ये वित्तीय जोखिम मारा अपन गेम काम खेला ही कोई। रावण में लाख बुराइयां थी पर उसने डबल होने वाले पैसों वाला कभी गेम नहीं खेला उसने। चलिए करे शुरू। आज क्या पढ़ना है, ये टॉपिक भी कभी नहीं कराया गया है बस, जिसका नाम है लोक नाट्य। लोक नाट्य, लोक नृत्य भी लगता है वत्स आपके, और लोक नाट्य भी टॉपिक आपके लगता है। बात घुमा फिरा के वैसे एक ही है, कोई ज्यादा अंतर तो नहीं होता लोक नाट्य और लोक नृत्य में। नृत्य में सगड़ा ही भाग ले ले, या धमाल चाल रही है एक तरीको जाके मेरे पर कोई धमाल गए बीच में, मानने को नहीं है यशोदा तेरो गिरधारी, मैं भी चालू कर सकूं। लोक नाट्य में फिक्स एक तो कलाकार होगा, रंगमंच भी होगा स्पेशल, जगह डिसाइड और स्पेशल रंगमंच, स्पेशल कलाकार होगा लोक नाट्य के अंदर। यानी ये सब किस लिए किए जाते थे, ये सारे के सारे मनोरंजन कार्यक्रम थे। मनोरंजन कार्यक्रम। आप उस युग में जी रहे हो जिस युग का लास्ट पीढ़ी हम थी, हम वो अंतिम पीढ़ी थी। अब आने वाली पीढ़ियां ये चीजें नहीं देख पाएगी। हम अंतिम पीढ़ी में थे जिन्होंने हमने पूर्णतः ग्रामीण जीवन को जिया था। कैसे गुरुजी ग्रामीण जीवन, गांव में कभी कोई, अब हो सके बाकी हमारी साइड में तो ये चीजें समाप्त हो चुकी है। गांव में जागरण होया करता, ओहो बस पूछो ना, पूरे गांव में एक माहौल हो जाता होगा, बांग जागरण है जागरण है जागरण है, पूरा गांव बेड़ो। तो अब जागरण में स्ट्रगल बहुत होया करता, स्ट्रगल ही स्ट्रगल हो, आगे बैठना रो पहलो स्ट्रगल। गुरुजी जागरण में भी आगे बैठना हो बिल्कुल, बिंग बाद में आ जा रही थी लाइटा तो है ही कौन करती, गैस सिलेंडर होया करता, गैस सिलेंडर में कौन सो वो एक मेंटल होया करता, थार मन लागे मेंटल काम ही करो, थार में मेंटल पागल ही है। गैस सिलेंडर के अंदर एक मेंटल लाग्या करतो, बिंगो भी एक स्पेशलिस्ट हो तो हरकिन वो भी कौन लगानो आतो, और फिर भी मारे चाय बनाने खातर और ज्यादा स्ट्रगल होया करतो। चाय में बह आया करता, गैस बिंग पिन सी होया करती, मार के गैस मार मार के, तो बड़ो स्ट्रगल होया करतो। एकदम लोग गाँव के अंदर एक माहौल सो बनतो, पूरा गाँव में उत्साह हो जाता, आसपास का गाँव हो रहा करता। क्यों? क्योंकि उस समय बच्चों मनोरंजन के कोई साधन ही नहीं थे भी। आज मनोरंजन का बहुत साधन है, आज मोबाइल युग है, इस वजह से मनोरंजन के साधन है। आज गांव में जागरण भी हुए नहीं, कौन बेरो मेंटल हो, कौन बेरो बहुत सी नई पीढ़ी की मी कौन पता है, नई पीढ़ी और स्ट्रगल देखियो कौन, रोटी बढ़ गैस कौन देखिया, वो मेंटल जगाना रो, वो गैस सिलेंडर वो कौन देखियो, बहुत सी चीजा होना था थे बा चीजा अछूता रह रहा हूं मैं लास्ट पीढ़ी को देख लिया। तो मनोरंजन का भी टाइम साधन को लिया, बहुत कम साधन होया करता मनोरंजन का। आज मनोरंजन के साधन है, जो अपने दादो जी है तो दादो जी मनोरंजन किया तो गांव में कोई रामलीला आ जाती, या फिर गांव में कोई वो ही हो। बाकी मनोरंजन खातर फिर अपनी दादी साहब बात भलाई कर ली और क्या करे, तो मनोरंजन के साधन नहीं हुआ करते थे। जब गांव में कोई मनोरंजन को साधन आता तो गांव में कोड करता। आज अपन सिर्फ एक पढ़ान खातर किताबा में बची है चीजा, थोड़ी बहुत कल्चर अपनी बची रह गया, ई खातर ए चीजा आज अपन पढ़ाई जरिए बहुत से लोग तो आज भी को नहीं पता आ चीजा। चलो फिर लोक नाट्य का मतलब स्पेशल कार्यक्रम, स्पेशल मंच के ऊपर किया जाने वाला कार्य लोक नाट्य। अब आप अलग अलग लोक नाट्य पढ़ाना। देखो पहलो लोक नाट्य कौन सो है, पहलो है तमाशा। अभी नाम ही पता लाग रहे, तमाशो, तमाशा खूब होता है गांव में, तो ऐसी मिल लीजिए, अब भी मिल जाए, कई जगह मिल जाए। गरा रोतास खेलन लाग रहे बटाई को बेगीर गुलाम थूक लगा करे जोर जोर, इतना घरा रही आवर बट करे मर जानो क्या ही जोगो कोनी, सब्जी लान ने भेजियो उठा गए, रंडीरियो उठा आगे, ताश खेलन लाग रहे, कोई काम हो कोनी के मेरे तो घर का पी रहा वो सिर फोड़ दियो नहीं करे, फिर वो के बोल चल घर जा के तमाशो करे है, तो वो एक तरीका वो तमाशो ही है वो, यानी मनोरंजन हो गया, लोग मेरे को देखने लाग रहे। ए सीन अब तो कौन मिले, अब तो कौन रही है चीजा। या फिर गली में दारू पीने लाग रहे, अभी घरारी आगे भी उठा के ले जाए, ए सीन गाँव में होया करता। ए सीन देखना भी मैं लास्ट पीढ़िया थारो छोरो की देखेड़ो नहीं डांगो। देखो तमाशा जो है, तमाशा मूलतः महाराष्ट्र का था। ये लोकनाट्य मूलतः कहां का था, महाराष्ट्र का था। लेकिन हमारे यहां पर मराठों का आगमन जयपुर में सर्वाधिक हुआ, और किसके समय, प्रताप सिंह के समय। तो ये जो है वो राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है, राजस्थान में जयपुर प्रसिद्ध है वो तमाशा। किसके समय प्रारंभ हुआ, जिसने
हवा महल बनवाया था, गंधर्व बाईसी जिसके दरबार में थी उसके समय, यानी किसके समय? प्रताप सिंह के समय। के को रहे और घूमर लाग गए के कह हिंदी कब स्टार्ट करोगे? कराना कराना के तो सरकार कह रही है कि अगस्त तक खुल सके, 1 अगस्त तक सारे कुछ खुल सकता है, तो उसके बाद में शुरू कर देंगे। हाँ, के कह रहे होते कि नहीं पीडीएफ चाहिए कि नहीं की चाहिए, काम ये बात कोई नहीं कर रहे है, सर ऐप नहीं चल रहा है, बिल्कुल चल रहे है, दोबारा कर सो क्यों चल रहे है? चलो बात कम करो, लो देखो 1 मिनट होल्ड रखियो टाबरो, 1 मिनट फोन होल्ड रखियो, ऐसे ठीक है। चलो तमाशा चल रहे। अब बात आई कि तमाशा महाराष्ट्र का है, राजस्थान में प्रताप सिंह के समय, स्वाई प्रताप सिंह के समय कहा? जयपुर रामायण है। अब के बेटा इंगो कलाकार भी जका है वह भी भट्ट परिवार है, मैन भट्टी भट्ट नाम आओगो, यानी कौन भट्ट? बंसीधर भट्ट, आंगो टाबरियो, ब्रिजपाल भट्ट, बंसी ब्रिज और गोपी कृष्ण, देखो नाम देखो, ब्रंसर बर्जर गोपी कृष्ण भट्ट, ये माधो सिंह के दरबारी था, ये भी प्रसिद्ध था। और इसकी एक प्रसिद्ध नर्तिका भी है, किसकी? तमाशा की प्रसिद्ध नर्तिका कौन है? गोहर जान। अब कई बार आप भी पूछ ले कि गुरुजी वर्तमान में इनका कलाकार, बिल्कुल वर्तमान में भी खेल लीजिए। हाँ पहली जी तो क्रेज कौन रहे हो लोग, हम पहली जी तो चीज उत्साह कौन रहे हो, लेकिन जी आजकल धमाड़ तो बंद ही होगी नहीं, 1-1 महीने धमाड़ चलिया करती, तो ये चीजें आजकल तो बंद होती जा रही है, सिर्फ किताबों में बची है ये चीजें। सर जारो मारे है फोटो भेजू के, जारो मारे फोटो, ओके तमाशो है, हाँ ओके तमाशो है, बिल्कुल ओके तमाशो चालू करा। वर्तमान में कलाकार है वासुदेव भट्ट, यानी भट्ट नाम। देखो गुरुजी क्या पूछी जाए, देखो कभी भी भले चित्र शैली में कलाकारों के नाम पूछे हो, भले इनमें कलाकारों के नाम पूछे, कभी एक नाम नहीं देगा, बहुत ही प्रसिद्ध है तो एक नाम दे सकता है, जैसे बनी ठनी का चित्रकार निहाल चंद था वैसे। लेकिन वरना वो क्या करेगा, 3 या 4 नाम एक साथ देगा, जैसे वो नाम देगा कि ब्रजपाल है, गोपी कृष्ण है, वासुदेव भट्ट, किस नृत्य से संबंधित है, किस नाट्य से संबंधित है, तो सारे याद नहीं रहे तो 1 या 2 नाम तो पूरे रट लो कन्फर्म, वो नाम आपको उसके अंदर मिल जाए। जैसे भैंसों की नस्ल पूछेगा तो एक नस्ल अगर कोई फेमस है, जैसे मुर्रा फेमस है तभी पूछेगा एक, वरना फिर 3-4 नस्लों के नाम देगा। तो उस तरीके से आप 1-2 नाम तो कन्फर्म ही रख लो, क्योंकि वो नाम अगर 4 नाम देगा तो उसमें एक देगा ही देगा। अखाड़ो पहली कुश्ती को भी अखाड़ो या कर तो था मेरे, कुश्ती वगैरह आपने राजस्थान में तो भी इन चीज को चलन कम हो, कुश्ती वगैरह तो हरियाणा साइड में तो आज भी कुश्ती वगैरह वहां, क्योंकि खेल में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य अव्वल है, खेल में सबसे ज्यादा हरियाणा अव्वल है। हरियाणा में ये चीजें, क्योंकि राजस्थान इन चीजों के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ, जैसे कलाकारों की दुनिया में राजस्थान पिछड़ा हुआ है। आप देखो पंजाब हरियाणा में फिल्में बनने लग गई है, कितने शानदार गाने, आप खूब गाड़ियों में पंजाबी गाने सुनते हो, हरियाणवी गाने सुनते हो। राजस्थान का कहाँ है, राजस्थान इस मामले में पिछड़ा, फिल्में तो राजस्थान में बनती नहीं है, कोई पहले 2-4 बन गई तो बन गई, लेकिन प्रसिद्धि नहीं मिली। और खेल की दुनिया में भी हम राजस्थानी पिछड़े हुए हैं। आप हरियाणा में देखो हर बार मेडल आते हैं, तो कुछ मामलों में हम इन मामलों में पिछड़े हुए हैं। तो अब देखो, अब इंगो जो मैन वे जो खुले मंच पर वे जकन के बोला अखाड़ो, इसे बोला जाता है क्या, अखाड़ा। अब ये एक विशेष बात है, जपनाम भाई विशेष बात है। ज्योति सिर्फ मेरी है तो ज्योति कौन लेगी, मना तेरी है। अरे और गुस्सा क्या हाल है, गुरसा क्या हाल है? अभी ज्योति अब कौन सी ज्योति अब की बिरो, तो आंकड़ा देख ले, बहुत ज्योति आ जाएगी, लाइन लाग जाएगी, चांदनो करना रही, तो थोड़ा सा पढ़ ले सर, फिल्में नए बने तो अच्छा है। अरे फिल्मों का मतलब इससे डेवलप होता है ना, आप बात को नहीं समझ रहे, आप मेन तथ्य को नहीं समझ रही। महाराष्ट्री फिल्में, मराठी फिल्में देखो, मराठी फिल्में तो बॉलीवुड से ही आगे। देखिए राजस्थान में तो फिल्में वगैरह बनती है, राजस्थान को प्रसिद्ध 1-2 गायक कलाकार है बस, उनका भी कोई बड़ा नाम नहीं है जितना पंजाबी हरियाणा गायकारों के नाम है। चलो देखो, इंगमा मेन चीज की है, MAIN चीज की, मेन मुख्य चीज की बा है, स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्री निभाएगी। गुरुजी समझा को नहीं,
समझाऊंगा मुना, नहीं समझो तो मैं फिर समझाण खातिर तो आइडो समझ मुना। तो स्त्री पात्र की भूमिका, स्त्री को मतलब क्या, चलो थे मन बेरो है कि थे आज की नई पीढ़ी का लोग हो पबजी खेलना रहा था कौन बेरो, लेकिन फिर भी कोई गांव में कभी कोई रामायण रूमायण आईडी है, गांव में पहले आया करती, हमारे गांव में आईडी है मेरे याद है, तो कभी तो गया होगा। रामायण चल रही है, बिंगो जो को कलाकार है, जहां कोई कलाकार सुरपणखा को रोल करेगो। अब सुरपणखा को रोल कौन करेगो, बा कलाकारों में कोई दाढ़ी मूंछ करेडो सुरपणखा को रोल करेगो। वो इन्ना आगे तो सुरपणखा को रोल करने लाग रही है, पर्दा के पीछे जाके मिराज लगाने लाग रहे हैं। कौन है वो आदमी है, यानी सुरपणखा एक स्त्री है। बीड़ी पी तो लादा हो गए। स्त्री पात्रों की भूमिका हमारे यहां कौन निभाते, कलाकार पुरुष ही निभाते हैं, जबकि तमाशा एकमात्र ऐसा लोक नाट्य है जिसमें स्त्री पात्रों की भूमिका हमेशा कौन निभाते हैं, स्त्रियां ही निभाती है। यह एक विशेष बात है। वैसे भी याद रह जाएगा कि जयपुर इन चीजों में हमसे आगे है, तो इस वजह से जयपुर में इन चीजें स्त्री पात्र की, हमारे यहाँ स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष निभाते हैं। अधिकतर जो भी कार्यक्रम होते हैं, जहाँ आप दमाड़ के ऊपर भी वह तो वह भी छोरा ही बन गया, वह आदमी बन गया, छोड़ना ही था तो कोई और बहाना कर लेती, बीड़ी तो तेरा बाप भी पीता है कि एक को रे को क्या, राम राम बेजा मत गुरुजी। पीटी, हाँ पीटीटी की तारीख आ गई, अभी एग्जाम डेट आ गई, बिल्कुल राजेंद्र प्रसाद। पीटीटी में तेरे को ज्यादा माथा बच्ची नहीं करनी है, बढ़िया रीजनिंग पढ़ ले, हिंदी पढ़ ले। जीके का अंदर पीटीटी के जीके में करंट पे ध्यान देना, सिर्फ करंट। डेड जीके करना बड़ा मुश्किल होता है पीटीटी का, सिर्फ करंट को अच्छे से तैयार कर लेना, बाकी वो चौथा पार्ट है उसमें कोई टेंशन है ही नहीं, उसमें तो कोई नेगेटिव वाली कोई बात ही नहीं है। चल आगे चालो, आगे चालो। अब गुरुजी इंगमा के खेल लीजिए, जिया इंगमा कोई ले लियो, जिया हीर रांझा। हीर रांझा कोई पंजाब साइड एक पाकिस्तान को कोई प्रेम कहानी है, लव स्टोरी है। लव स्टोरी वहां पर ज्यादा रुचि तो है कोई, तो सिर्फ नाम नाम ध्यान रख लियो, हीर रांझा। फिर भरतरी कथा, जोगी जोगन कथा होली पर है। जूठन मियां की कथा कब, शीतला अष्टमी को। आगुलंडिन खेली जाए तो ए कुछ है कलाकारी गेम, जब भरतरी की कथा ले ली। भजन में प्रसिद्ध है, कौन सा भजन प्रसिद्ध है सुनीता आपनो है, कौन सा प्रसिद्ध है बता। निंद्रा बेच दी जे कोई ले है, माटी के पुतले तुझे कितना अनुमान है। चलो आगे चला, आगे चलोगे। अरे तमाशो समझ में आयोगे, मन तो आप बता दो थे। हैं सर पास राजस्थान पुलिस की गाइड पड़ी है सर, उसके ऊपर के पटवारी का एग्जाम निकल सकती है क्या? अच्छा अच्छा, राजस्थान पुलिस में आरएस और निकाल दे तुम। पटवारी 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 छोटी मोटी माने ही तो, आरएस के बराबर की है ये, बस थोड़ा सा आरएस सारा को छोटो भाई मान ले। पटवारी प्रशासनिक नौकरी है, पटवारी छोटी मोटी माने तो पटवारी पुलिस ने एक ही कर रखी है। बोला वो 12वीं लेवल है, ये ग्रेजुएशन लेवल है, मतलब पुलिस की गाइड पड़ी हो, पटवारी पास करेगो। हाँ चल समझ में आ गया, तुम आगे चालो, आगे चालो। गुरुजी मारे बढ़िया समझ में आने लग रहे, निहाल हो रहा। नेक्स्ट कराओ थे, तो नेक्स्ट है टाबरो रम्मत। कहीं है रम्मत, उसके नाम पहली बार सुने होगे कई टाबरा, पहली बार भी नाम सुने, कोई बड़ी बात नहीं है। तो टाबरो तमाशा जयपुर का स्वाई प्रताप सिंह के समय भट्ट कलाकार प्रसिद्ध है, अखाड़ा बोला जाता है। स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्री, मतलब गद देसी याद हो गया, कच्ची घोड़ी बाद पहले लो देख ले। रम्मत, रम्मत टाबरो फेमस की जानी ही, रम्मत फेमस ही जैसलमेर की, लेकिन ज्यादा प्रसिद्ध ये जैसलमेर इसका मूल स्थान है, लेकिन ज्यादा प्रसिद्धि जो रम्मत को मिली थी ना, वो टाबरो मिली गठे बीकानेर में। बस बीकानेर में इसका नाम चेंज हो जाएगा, बीकानेर में इन पाटा गेम का, इसका पाटा संस्कृति का इसका। अब कई जगह नया टावरिया है, आजकल का उठेड़ा टावरिया है, जकान घर का क्रिकेट बैटिंग जगह सीधो मोबाइल पकड़ा दियो, बाने शायद वो भी कौन बेरोगे पाटो के चीज। पुराने टाइम में जब घरे ज्वाई जी आता, रिश्तेदार आता, जब मेरे बाद नीचे बिठा के और आगे वेल के पाटो अभी पर खानो खुआया करता। मन लागे आई मेरी लास्ट पीढ़ी आ नईडा टाबरांगे तो आ भी देखने किस्मत में कौन नहीं शायद। आजकल तो पाटो तख्ते नहीं पाटो बोले, यानी आ मान लो
तख्त ने ही पाटो बोले, तख्त के ऊपर वो गेम हो तो गठे बीकानेर में इंगी बजो नाम के कड़ा दियो पाटा संस्कृति, यानी रम्मत रो टाबरो दूसरो नाम काई है, रम्मत रो ही दूसरो नाम टाबरो पाटा संस्कृति है। अब आगे चालो रम्मत के बाद है बीकानेर का आचार्य चौक, आचार्य चौक इसके लिए प्रसिद्ध है और यहां के प्रसिद्ध कलाकार थे पुष्करणा। पुष्करणा ब्राह्मणों की गोत्र है, पाली साइड में, इधर साइड में भी पुष्करणा बहुत है, तो पुष्करणा ब्राह्मण इस कलाकृति के लिए प्रसिद्ध हुआ करती थी। अब तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, वही बाजोट, बिल्कुल बाजोट बोलिया करता भी, बिल्कुल पाटो बाजोट, कई टाबरान बेरो थोड़ी बहुत कल्चर कई टाबरान आज भी जीवती है। यानी रम्मत जैसलमेर की है, इसका दूसरा नाम पाटा संस्कृति है। इसके लिए बीकानेर का कौन सा चौक फेमस है? इसके लिए बीकानेर का आचार्य चौक फेमस है। रम्मत को खेलने वाले खेलार, वाह गुरुजी, खेलने वाले खेलार या फिर के बोले बाने रम्मतिये। दोबारा सुनो, पहले क्या बताया मैं? तमाशा महाराष्ट्र का है, मराठा सर्वाधिक जयपुर में आई, जयपुर का हो गया, प्रताप सिंह के समय हो गया। इसमें भट्ट कलाकार प्रसिद्ध है, स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्री निभाती है, बस कहानी खत्म। रम्मत जैसलमेर से उद्भव है इसका, बीकानेर में प्रसिद्धि मिली इसे, बीकानेर के अंदर इसे पाटा संस्कृति कहते हैं। इसका आचार्य चौक बड़ा ही फेमस है बीकानेर का। इसे खेलने वाले खेलार कहा जाता है, या फिर क्या कहा जाता है, इसे खेलने वालों को रम्मतिये कहा जाता है। रम्मत खेलना, रम्मत क्या? अब देखो, इसके अंदर मुख्य वाद्य यंत्र होता है नगाड़ा या होता है ढोलक, और इससे संबंधित एक आजादी के समय एक घटना घटती है, कई बार वो भी एग्जाम में पूछ लेते हैं सर कौन सी। 1943 की बात है, जैसलमेर के एक कवि हुए थे, बड़े प्रसिद्ध कवि थे जिनका नाम था तेज कवि। इन्होंने और एक रचना लिखी जिसका नाम था स्वतंत्रता बावन। स्वतंत्रता बावन, हमजता जाइयो टाबरो, हमजता जाइयो। देखो, आजादी की बात चल रही थी, ऐसे कलाकार, ऐसी कलाएं हमारे यहां होती रहती थी, लेकिन अंग्रेज बड़े एक्सपर्ट थे। अंग्रेजों को पता था कि कहां कहां से आजादी की चिंगारी भड़क सकती है। उन्हें पता था कि ये जो गेम खेलते हैं, कहीं इनमें आजादी से संबंधित कोई लोक नाट्य शुरू ना कर दी। जैसे मान लो कि कहीं लोक नाट्य चल रहा और वहां महाराणा प्रताप से संबंधित लोक नाट्य चलना शुरू हो जाए, कोई महाराणा प्रताप की भूमिका चालू हो जाए, तो आदमी हम जोश आ जाए आजादी खातर। अंग्रेजों को इन चीजों का पता था, वो बड़े एक्सपर्ट थे यार, हमसे बुद्धिजीवी थे, तभी तो हमारे ऊपर राज किया उन्होंने। तो अब क्या हो, प्रोग्राम हो रहे हो, तमाशा लोक नाट्य यो चाल रहे हो प्रोग्राम, बिंग में एक कवि आयो, तेज कवि, जो स्वतंत्र विचारधारा को और बन बठे के करो स्वतंत्रता बावनो जो है वो गा दियो। गाता है, गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया तेज कवि का, कमिश्नर ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अब समझदार आदमी मेरे भाजनों के फायदो है, ऐसी दाई कमिश्नर के घर गा के पूछे और बठे मारी एक शायरी, मतलब आजकल का मास्टर के शायरी मारे, मास्टर तो मारेगा, पुराना क्रांतिकारी शायरी मारिया करता। कमिश्नर खोल दरवाजा हमें भी जेल जाना है, वाह, कमिश्नर खोल दरवाजा हमें भी जेल जाना है, हिंद तेरा ना तेरे बाप का लगाया कैसा बंदी खाना, वाह। और शायरी तो थारे ने याद रह कर मटक मटक कर चलती हो क्या मार डालोगी, वह शायरी थार घड़ी याद रहे कम से कम, आ तो रट लो। कमिश्नर खोल दरवाजा हमें भी जेल जाना है, हिंद तेरा ना तेरे बाप का लगाया कैसा बंदी खाना है। किंग है, तेज कवि की है। गांधी जी को भेंट किया था ये स्वतंत्रता में, याद करो, बोलो एक बार, कमिश्नर खोल दरवाजा हमें भी जेल जाना है, कमिश्नर खोल दरवाजा हमें भी जेल जाना है, हिंद तेरा है ना तेरे बाप का लगाया कैसा बंदी खाना है। वाह जी वाह, वाह वाह वाह। अब आंगा मेन कलाकार, 2-3 कलाकार तो बढ़िया रहे टावरो, काल जो आत्मा आ गया, मैं मोबाइल नहीं पड़ गया बेटे बाप, बढ़िया रहे, माऊ सी पड़े, बहुत बड़ो नुकसान हो बच गया था। हाँ चलो, देवलोक देवता भी देख के अचंभित हो गया होगा, पड़ती टेप कर रहा, बनना ही मोबाइल टूट जा रहा। कलाकार देखो कुणकुणे, तुलसी राम, सुआ महाराज, फागु महाराज, मनीराम व्यास और गंगा
दास, जीतमल, एक दो तो याद कर लियो टाबरो। देखो एक या दो नाम तो था रटना ही पड़ेगा, क्योंकि जब वो नाम देगो नहीं तो एक दो तो नाम देगो। ठीक कहनो के चारे हो पहले तो मैं आ देखूं था थारा कमेंट बहुत फास्ट चल रहे हैं, मैं चेक कर लूं क्या कहना चाहते हैं। वो माउस रो काम करना ही बंद कर दियो इतनी आप। वो तो नुकसान हो गया 20 रुपया कम से कम छोड़ो, मेरे 20 रुपये के नुकसान हो गए, आपको पेटीएम में पैसे डलवाने पड़ेंगे। चलो हाँ वाह वाह, अरे डट्टो रहो मौसी कौन सा है। प्रणाम गुरुजी, एसआई की तैयारी कर रहा हूं गुरुकुल से, तैयारी अच्छी चल रही है गुरुजी। कॉन्फिडेंस, अच्छा कॉन्फिडेंस क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो रहा है, सिलेक्शन हो जाएगा, मार्गदर्शन करे। अब यार वो तो मैं चेक कर बताऊं तो प्रश्न पूछू 5 फिर बताऊं नहीं, अब मनने के विरोध यार तैयारी बढ़िया चल रही है, लेकिन सिलेक्शन लायक तैयारी की थी इतनी दूर बैठे होंगे तो थोड़ी चाल है। चलो गुरुजी, भारतीय सेना के जवान का राम राम, मैंने कॉल किया था सर आपसे बात करनी, आपसे बहुत बड़ा शिष्य हूं। थैंक यू कर ली यार, कदी कर ली के बात है खुद साहब यार। चलो समझदार हो गए आजकल, वो बात नहीं रही। जैसे आर्मी को कोटा है आते ही यहाँ, तो आर्मी में बंदा सेलेक्ट होते ही 15 साल आगे की सोचना शुरू कर देता है। उसी समय वो धीरे धीरे जीके पढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ आते उसे पता है कि नौकरी तो मिली हुई है, आर्मी की नौकरी है, तनख्वाह आ ही रही है, फिर वो सीधे आरएस या एसआई की तैयारी शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों को शांति चाहिए कि ठीक है वो बीएड कर लेते हैं और मास्टरी लाइन में चले जाते हैं। तो आपको पता है फौजी लगते ही आर्मी को पहले ही प्लानिंग कर देता है वो, तो कि अब अपने को जीके धीरे धीरे पढ़ना शुरू करना है, क्योंकि 15 साल नौकरी करनी है। 15 साल बहुत होते हैं, 15 साल में अगर एक दिन में एक लाइन रटे ना तो भी उसका आरएस लाइक मैटर तो तैयार हो जाता है। चलो चलते हैं, रुपया ही बारिश करती हो, क्यों पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, ढेर लगा दूंगा पैसे के। चलो अब इससे संबंधित कुछ प्रमुख तमाशा से संबंधित, इससे रम्मत से संबंधित कुछ विशेष है, चलो उनको देखते हैं। सबसे पहले है प्रमुख रम्मत जो है वो है, ये ज्यादा ही चलती है कुछ, अमर सिंह की रम्मत, क्योंकि रम्मत के अंदर विशेष रूप से महापुरुषों की रम्मत चलती है। अपने जो मैन महापुरुष हुए हैं, पृथ्वीराज चौहान है, महाराणा प्रताप है, अमर सिंह कौन से राठौड़ नागौर वाले जो आगरा के किले में अपने घोड़े बादल सहित कूदे थे, वही जिन्होंने शाहजहां के साले सलावत खां की हत्या की थी, मतीरे की राड़ वाले। तो ये जो है अमर सिंह की, यह आचार्यों के चौक पे ही चलती है ये। इसमें सौंदर्य और शिकार से संबंधित महत्वपूर्ण है कौन सी, अमर सिंह की रम्मत, तो याद रख लेना थोड़ा सा। दूसरी रम्मत है हड़ाऊ मेरी की रम्मत, हड़ाऊ मेरी की रम्मत। देखो हड़ाऊ मेरी की रम्मत है, हड़ाऊ बतावे कुंभलगढ़ को कोई राजा, मतलब ऐसे है कुंभलगढ़ का कोई राजा नहीं हुआ हड़ाऊ, लेकिन ये चलती है। मुझे कभी कुंभलगढ़ में तो राणा थे, राणाओं का शासन था, तो हड़ाऊ कुंभलगढ़ का एक राजा था, मेरी उसकी पत्नी थी। ये मरु नायक चौक के ऊपर चलती है और गद्य पद्य दोनों के अंदर होती है। ये प्रसिद्ध है हड़ाऊ मेरी की। इसमें पति और पत्नी का प्रेम दिखाया गया है। प्राचीन समय में पति पत्नी का बहुत प्रेम हुआ करता था। ये माना कि उस समय कभी वो सालगिरह नहीं मनाते थे, अपना माता पिता अपना दादो दादी कभी बनाए ना, वो कोई सालगिरह मनाते थे, ना कहीं हनीमून पे जाते थे, ना उनकी किसी प्रकार के और नाटक हुआ करते थे। लेकिन फिर भी दादी कभी नाराज होकर दादे से पीहर नहीं गई, कभी दादे के ऊपर उसने दहेज का मुकदमा नहीं लगाया। सोचो वो पीढ़ी कितनी अच्छी पीढ़ी थी। आजकल हालत ये है कि छोटी छोटी बात पे दहेज का केस, तलाक का केस। कितने समझदार दादा दादी थे उस समय, हर चीज दादो अगर दादी के गेड़िए की भी प्यार देते नहीं तो भी दादी आ थोड़ी है कि रूस के पी रूटी 2 बठी 2-4 सुना देती है और पाछी भी काम लग जाती। तो कल्चर तो वो थी, संस्कृति तो वो हुआ करती थी। आका कल्चर आज की क्या की कल्चर है बाड़न जोगड़ी। हड़ाऊ मेरी की रम्मत यानी इसमें पति पत्नी के प्रेम से संबंधित चीजें दिखाई गई है। चलिए नेक्स्ट नंबर 3 नंबर है मनी राम री रम्मत। ये व्यासों के चौक पे खेली जाती है। इसमें पणिहारी अरबी घोड़े थोड़ा बहुत ही अंदर कार्यक्रम हुए, जहाँ पति पत्नी की तकरार ए चीजें अंदर चाल है, ठीक है।
नॉर्मल है, बस नाम ध्यान में रख लेना थोड़ा सा। चले ऊर्जा हनुमानगढ़, हाँ ठीक है, नोट्स बनवा देना। नोट्स तो बड़ा होकर वैसा कैसा गए, दोबारा इन्हें स्लो मोशन में कर गए और दोबारा आपने नोट्स को बना ली। तीसरी है फागु महाराज की रम्मत। फागु महाराज की रम्मत ये कहां खेली जाती है? ये भट्टों के चौक पे खेली जाती है। फाल्गुन दशमी को ये खेली जाती है। कौन सी? फागु महाराज की रम्मत। देखो इसमें लावणियां प्रसिद्ध है, गाए जाने वाले गीत जो होते हैं वो लावणियां प्रसिद्ध है। इसमें सर्वप्रथम जो है वो राय माता का स्वांग खेला जाता है। ठीक है, राय माता का स्वांग। चलो क्या कह रहे हैं, हिंदी बुक बांसवाड़ा में कौन मिल रही? तो बुक स्टोर के पास जा, वो खुद ही मंगवा लेगा। अधूरी है सवाल ख्वाब का, ख्वाब नशे में है। अगर सर कभी कभी नशा करना ठीक है या नहीं, प्लीज बताओ। तो मुन्नी, अच्छा मुन्नी एक मुन्नो है, मुन्नी मीणा। अब सार्वजनिक रूप में बात बताना ही थोड़ी वे, लड़ लड़ा के भी एक जगह रहते थे पूरी उम्र। आई तो बात है, तो कल्चर तो भाई होया करती, तो जदीद का आजकल ये कहेंगे कल्चर है टावरो। लो फक्कड़ दादारी रम्मत गठ है, बीकानेर में ये वैसे प्रसिद्ध है। इसका प्रारंभ जो होता है वो गणेश वंदना से होता है, यानी प्रारंभ जो होता है वो होता है गणेश वंदना से, और समाप्ति जो होती है वो शीतला माता के गीत से होती है। समाप्ति शीतला माता गीत, शीतला माता गीत। इसमें एक आदमी सपेरे का भी स्वांग करता है। अब इतना डीपली तो नहीं पूछेगा, बस थोड़ा सा नाम ध्यान रख लेना बच्चों, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। छठी है जमुना दास री रम्मत। ये टिकाणी चौक पर होती है। इसके जन्मदाता जो है वो जमुना दास जी कल्ला ही थे। जन्मदाता जमुना दास जी, तो नाम अध लिखने की जरूरत कोई नहीं। इसमें भगवती माँ का नाचना व सारवी स्वांग होता है। इतना तो डीपली क्या पूछेंगे, आपको मैंने बोल दिया, तो लिखना हो तो फिर इसको लिख लेना। ठीक है, क्या कह रहा हो? चालू आगे आगे चालू। चलो नेक्स्ट 7 नंबर, राज या महाराज री रम्मत। आगठ है आवे दमनिया चौक पर, बीकानेर के दमनिया चौक। इसमें गणेश वंदना, कच्ची घोड़ी कार्यक्रम, ऐसी चीजें। बस नाम ध्यान रख लियो, नाम लिखता जाओ, वो नाम ध्यान रख लियो। ठीक है, चलो किक्के हो सर? मुक्ता राव आरएस को सब अपना छात्रा बता दें। क्या बात है, तो बता नहीं तो। देखो बेटा, अभी आप किसी के कुछ न लगते हो, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा आपसे सब रिश्ता जोड़ेंगे। वो हमारे मामू जी के, नानू जी के, ताई जी गैर, बहन गैर, पड़ोसी है, तो कोई गलत भी नहीं है। हो सकता है क्या होता है, आरएस बनने की एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है, 8-10 साल की प्रोसेस होती है। उस 8-10 साल में वो कहीं ना कहीं चला ही जाता है। योगदान सबका होता है भी, ठीक है, कोचिंग वाले दिखा देते हैं तो कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि योगदान कहीं ना कहीं, आप जब नौकरी लगोगे तो तुम्हें क्या लगता है, योगदान सिर्फ तुम्हारा ही है। तुमने पढ़ाई की, क्या तुम्हारा ही योगदान है? तुम्हारे गुरुओं का भी योगदान है। तुम्हारी माता ने सुबह 4 बजे या तुम्हारी बहन ने सुबह 4 बजे आपको चाय पिलाई है, तो आपकी नौकरी में उस बहन का भी योगदान है। तो जब आरएस जैसी रैंक हासिल करने वाला स्टूडेंट, हो सकता है कहीं से उसने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, तो कहीं ना कहीं उनका भी योगदान हो जाता है। हो सकता है कहीं ना कहीं उन्होंने इंटरव्यू दे दिया होगा, तो उनमें भी उनका योगदान हो जाता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर वो कहते हैं तो इसमें क्या गलत है? हाँ ठीक है, उनके नाम पे बिजनेस करना गलत है, लेकिन कोई ये कहे कि हमारे पास टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, तो कोई गलत नहीं है इसके अंदर। और ये भी आरएस एक लंबी प्रोसेस है, अब तो इसमें कोई गलत नहीं है, कोई बात नहीं है, चीजें चलती रहती है, तो इनका ज्यादा मुद्दा बनाना कोई जरूरी नहीं है। फिर बात ये हो कि वो खुद क्या कहते हैं भाई। खुद ने तो उन्होंने किसी कोचिंग का नाम लिया ही नहीं भी, उन्होंने कहा मेरे माता पिता, गुरुजन, पति, बस इन्हीं का योगदान है, तो बस सही है। बाकी उन्होंने अब कहते कि जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर अभी आरएस 1000 समथिंग लगे हैं। 1000 के 1000 का कहीं ना कहीं मेरा वीडियो देखा हुआ मिलेगा, कभी ना कभी मेरे चैनल पे उन्होंने वीडियो देखा है, कन्फर्म है 1000 के 1000। तो मैं कह दूंगी मेरे सिलेक्शन है, तो वही बात है, तो इसमें क्या गलत है? चलता है ये चीजें, इनकी ज्यादा चिंता मत किया करो। चल नेक्स्ट,
क्या है, सातों के राज, या फिर एक और लिख लो, कौन सा, कन्हैया पाल की रम्मत, यानी व्यासों के चौक से। बस मनीराम जी की रम्मत और लिखो तो लिख लो, चलो लिख लो, मनीराम जी की रम्मत। ये भी व्यासों के चौक, पति पत्नी छेड़छाड़ भी घोड़ा, ये चीजें इसके अंदर आती है। चलो बताओ ठाकुर, पूरे होगी। बनाएंगे इसके ऊपर एक अच्छा, आरएस के ऊपर एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ एक ही इंटरव्यू डालूंगा। आपको पहले बताया आरएस का एक ही इंटरव्यू डालूंगा, ठीक है, एक ही आरएस के साथ डालूंगा, उसमें आपकी सारी शंकाएं समाधान हो जाएगा। किसी बिजनेस के उद्देश्य से नहीं डाला जाएगा, बच्चे क्या जानना चाहते हैं आरएस की तैयारी से संबंधित, सिर्फ उससे संबंधित एक ही वीडियो। जैसे एसआई के मैंने नहीं डाले, सिर्फ 4 एसआईओं को लाके एक साथ ही वीडियो डाल दिया, आपकी जो भी शंकाएं थी वो उनसे पूछ ली, आपका समाधान हो गया। बार बार इंटरव्यू देखना इनका कोई औचित्य नहीं है, सिर्फ एक ही व्यक्ति के साथ आरएस का इंटरव्यू डालूंगा। उसके अंदर किसी प्रकार की कोचिंग का नाम नहीं लिया जाएगा, ना मेरा ऐड किया जाएगा, ना मैं कहूँगा मेरा स्टूडेंट है, नहीं भाई। तो वो सिर्फ आपकी जिज्ञासा के लिए कि आप क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। हाँ जी सर, पटवार के फॉरम में ओपन हो गया क्या, मन ने कह रो देख ले। हाँ जी, अब बताओ, एक और बताऊं कि रहने दो, एक और बताऊं कि रहने दो, बताओ भी, है एक और बताऊं कि रहने दूं। सर जी मेरी मम्मी तो कोनी बनावे, रोड़ा करे, मन ने तो कहे बना ले पी ले। विनीता कुमारी, मम्मी बेचारी चिंता जाई जतना अगले घर जानो है, चाह पानी तो बना लेकर कम से कम आपके पीण जोगी। चलो एक और बताऊं कि रहने दूं, एक और बताऊं पढ़ लो। गुड़ला नृत्य है, लोक नाट्य नहीं है बेटा। एक और बता देता हूं, लास्ट बवाई, ठीक है, बवाई कहां का है, मूलतः ये नृत्य जो है वो गुजरात का है, ठीक है। हमारे गुजरात टच क्या है, मेवाड़ है, मूलतः ये गुजरात का था और गुजरात टच जो है वो मेवाड़ है। तो ये जो है भवाई नृत्य वो कहाँ, मेवाड़ में कौन सी एक जाति है, भवाई जाति, भवाई जाति द्वारा मेवाड़ में लाया गया। पुराने समय में दोस्तों उच्च और निम्न वर्ग में बहुत संघर्ष था, मतलब जातिवाद, आज जातिवाद एक अलग प्रकार का है, उस समय जातिवाद एक अलग प्रकार का था। उस समय उच्च और निम्न वर्ग के बीच में बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ करता था। आज सेम कास्ट के बीच में जातिवाद ज्यादा बढ़ गया है, थोड़ा चेंजिंग हो गया, लेकिन आज उच्च और निम्न वर्ग का भेदभाव नहीं रहा है। ये नहीं है कि भी कोई निम्न वर्ग का है उसके साथ खाना नहीं खाना, ये चीजें पहले हुआ करती थी। तो इसी को ध्यान में रख के ये नृत्य हुआ करता था, ये लोक नाट्य था जिसमें उच्च व निम्न वर्ग का संघर्ष था। और इसके जो जनक थे वो कौन थे, इसके जनक थे बिघाजी जाट, बिघाजी जाट, जिन्हें नागाजी जाट भी कहा जाता है। ये कहां के थे, ये केकड़ी के थे। केकड़ी कहां है, अजमेर में। वैसे आपको बता दूं, बाकी लोक नाट्य बताए वो बिजनेस नहीं था, व्यवसायिक नहीं थे, और ये जो लोक नाट्य है वो व्यवसायिक लोक नाट्य है। यानी इसे व्यवसायिक का मतलब समझा, पैसा कमाना, व्यावसायिक नाट्य, ये व्यवसायिक नाट्य था। बवाई के अंदर जैसे अनेक मटके रख लिए, यहाँ मटको मटके पर, मटको मटके पर, यहाँ करके मटका। अब ई तरीके को नृत्य कोई महिला करे, बोल सौ 108 मटका वेल ले मान लो, और बी तरीके को कोई करे तो भी दर्शक अचंभित तो होगा। कोई तलवार पर कर रही है, कोई महिला या पुरुष तलवार के ऊपर नृत्य कर रही है, कोई गिलास के ऊपर कर रही है, कांच के ऊपर कर रही है, तो बताओ भाई, तो लोग राजी हो गए भी कलाकार करना रीतियां दे दे। तो ये एक तरीके का बिजनेस लोक नाट्य है, कौन सा, भवाई, याद रहे। जैसे ये लास्ट इसके कलाकार, भवाई नाट्य के कला के कलाकार कौन है, सागीलाल सांगलिया, स्वरूप पंवार, ये कहां है, बाड़मेर के, ये इसके कलाकार। बताओ भाई,
40 लोग एक साथ रहते थे। कहाँ रहते थे बेटा? हम 40 लोग एक साथ रहते हैं, सब दादी संभालती थी। अच्छा, ये बात है। संयुक्त परिवार तो बच्चे ही को नहीं, गिना चुना बच्चे। कम से कम सोने के लिए कितने घंटे काफी है? एक स्वस्थ मनुष्य के लिए 5 से 6 घंटे। 5 से 6 घंटे जो मनुष्य सो लेता है, उसके नींद से संबंधित ये नहीं कि उसका दिमाग खराब हो जाएगा, पागलपन की ऐसी कोई स्थिति नहीं आती है। यानी 5 से 6 घंटे एक स्वस्थ मनुष्य के लिए पर्याप्त नींद मानी गई है। ठीक है, हाँ जी। और मन वेरे 14 घंटा तो मिनिमम है थारी, इतना बिना तो टावरो करा दियो। शेर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी, फिर कहा जिंदगानी